बात शुरू होती है साल 2013 से, जब सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के 7 अंडर ट्रायल्स मेंबर अबुल फैजर, जाकिर हुसैन सादिक, महबूब उर्फ गुड्डू, एजाजुद्दीन, असलम अमजद और आबिद मिर्जा को मध्य प्रदेश के खंडवा में रखा गया था। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिमी का इतिहास जान लेते हैं। लोगों का मानना है कि सिमी का स्थापना साल 1977 में मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में की थी। उस समय मोहम्मद एक यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म के प्रोफेसर थे। सिद्दीकी ने इस संगठन की स्थापना मुस्लिम युवाओं में इस्लामिक विचारधारा को बढ़ाने के लिए की थी। हालांकि सिद्दीकी बाद में खुद इस संगठन से अलग हो गए। इसका कारण ये था कि इस संगठन से अपनी मूल विचारधारा से भटककर कट्टरपंथी और चरमपंथी रास्ता अपना लिया था। जब सिमी पे रेडिकल लोगों का कब्जा हो गया तो वो इस संगठन का इस्तेमाल अपने अकॉर्डिंग करने लगे। यही नहीं, साल 1981 में जब फिलिस्तीन लिबरेशन के लीडर यासर अराफत दिल्ली आए तो आइस्मो के विरोध चलते अबुल फैजल, जिसको बाकी 6 मेंबर्स अपना लीडर मानते थे, उसने जेल से भागने की प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने खंडवा जेल की सिक्योरिटी लैब्स का फायदा उठाया। सबसे पहले 1 अक्टूबर 2013 की रात 3 बजे के आसपास वो अपनी बैरक से निकलकर जेल की टॉयलेट के पास पहुंचा। फिर उन्होंने जेल की टॉयलेट की ग्रिल को हटाकर उस दीवार में एक बड़ा होल बनाया और फिर उस होल के सहारे एक एक करके भाग गए। जेल के कंपाउंड में पहुंचने के दौरान उन्होंने 2 गार्ड लुकेश हिरवे और सुरेश तिवारी को गंभीर तरीके से घायल कर दिया और उन्होंने उन दोनों की वाकी टाकी और पिस्टल छीन ली, जिससे वो बाकी के गार्ड्स को अलर्ट न कर पाए। और फिर उन्होंने जेल में मिलने वाले कंबल को फाड़कर एक रस्सी बनाई और उसके सारे वो जेल की दीवार को फांद कर फरार हो गए। हालांकि इन 7 मेंबर में से एक मेंबर आबिद मिर्जा को खंडवा की सर्वोदय कॉलोनी के पास ही लोगों ने चोर समझ के पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं अबुल फैजल, जो इन सब का लीडर था, उससे भी एटीएस ने 2 महीने बाद बड़वानी के पास सिंधवा पठार से गिरफ्तार कर लिया। बाकी 3 कैदियों को जेल के अंदर एक स्पेशल बी ब्लॉक यानी हाई सिक्योरिटी विंग में रखा गया था। इन कैदियों को 24 घंटे कड़ी निगरानी में रखा जाता था। उन्हें अपने सेल से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 3.5 घंटे की परमिशन दी जाती थी, जिसमें उन्हें सुबह के समय लगभग 2.5 घंटे और शाम के समय 1 घंटे का वक्त मिलता था। लेकिन उन्हें किसी भी अन्य व्यक्ति से या कैदी से बातचीत करने की थोड़ी भी परमिशन नहीं थी। यही नहीं, सेल्स के बाहर हर वक्त एक सिमी मेंबर्स पर 2-2 गार्ड्स की नजर होती थी। इस सेंट्रल जेल की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी, इन सिमी मेंबर्स का खाना भी उनकी सेल में पहुंचा दिया जाता था। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी कुछ ही समय में सिमी मेंबर्स भोपाल की जेल से भागने की प्लानिंग में लग गए थे, लेकिन उनको वहाँ से भागने का कोई भी मौका नहीं मिल पा रहा था। इतनी सिक्योरिटी में उनके लिए हथियार जुटाना भी बहुत मुश्किल काम था। इसका तोड़ निकालने के लिए इन सिमी मेंबर्स का लीडर अबुल फैजल ने सेल्स में मिली स्टील के चम्मच और ग्लास को काटकर नुकीली हथियार बना लिया और उन्हें अपने सेल्स में छिपा लिया। लोगों का मानना है कि उसने अपने सेल्स में ही रमाशंकर यादव अबुल फैजल की सेल्स के सामने पहुंचे तो उसने सामने से ही उनके गर्दन में चम्मच घोप दी और उनकी वहीं हत्या कर दी। इसके बाद अबुल फैजल ने रमाशंकर यादव के पास से सेल्स की चाबियां ले ली और उसने बी ब्लॉक में कैद बाकी के मेंबर का सेल का लॉक खोल दिया और इस तरह सभी सिमी मेंबर्स अपने सेल से बाहर आ गए। बी ब्लॉक से बाहर आने के बाद जब एक कांस्टेबल चंदन अहिरवार ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने उसके हाथ और पैर बांध दिए। जेल के कंपाउंड से बाहर निकलने के लिए सिमी मेंबर्स को अब सिर्फ 30 से 32 फुट की ऊंची इस दीवार को पार करनी थी। उन्होंने अपनी बैरकों में मौजूद चादरों और कंबलों को फाड़कर उन्हें एक साथ गांठ लगाकर एक लंबी रस्सी बनाई। इस रस्सी और कुछ लकड़ी के लट्ठों की मदद से उन्होंने लगभग 30 फीट की ऊंची दीवार पर चढ़कर जेल की सीमा को पार कर लिया और वो अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से फरार हो गए। इस इंसिडेंट ने भोपाल की सेंट्रल जेल की सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए थे, क्योंकि सिमी मेंबर्स को देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक जेल में रखा